पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का हिस्सा है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर से हुई। उत्तर प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहां पर भूकंप के झटके। तो भारत की बात है, हम भारत से सटे हुए देशों की भी बात करेंगे तो लोगों में दहशत, और इतनी दहशत कि अब लोगों का दोबारा अपने घरों के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। देखिए, भूकंप से दिल्ली के शकरपुर से बड़ी खबर, जिसको अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी, शकरपुर में बिल्डिंग झुकने की जानकारी मिल रही है। भूकंप के बाद शकरपुर में एक इमारत के झुकने की खबर आ रही है, लेकिन क्या किसी तरह का नुकसान भी हुआ है, इससे कंफर्मेशन होने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। लेकिन यह बड़ी खबर, भूकंप जिसकी तीव्रता 6.6 बताई जा रही है दिल्ली एनसीआर में, यहां जानकारी मिल रही है कि भूकंप से दिल्ली में शकरपुर इलाका, जो काफी व्यस्त इलाका है, वहां पर बिल्डिंग झुकी है। मुमकिन है जिस तरह बिल्डिंग झुकने की जानकारी पहली खबर आई है, उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और इस वजह से ये झुक गई हो। इसलिए भूकंप से दिल्ली के शकरपुर में बिल्डिंग के झुकने की खबर आ रही है। ये जानकारी इस वक्त, पहली जानकारी जो इस वक्त कहा जा रहा है कि इस भूकंप का जो असर है वो क्या हुआ है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये भूकंप का झटका बहुत देर तक महसूस किया गया, लगभग 30 से 40 सेकंड तक महसूस किया गया। ये पूरा मैप इस वक्त पूरे स्क्रीन आप समझ पाएंगे कि आखिर कहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर से शुरुआत हुई। हमने आप तक ये खबर सबसे पहले 10:21 पर पहुंचाई। उसके बाद पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और इसके अलावा राजस्थान से भी हमारे पास खबर आ रही है कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा भारत से बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान, जहां पर जानकारी है कि हिंदुकुश अफगानिस्तान में एपिसेंटर बताया जा रहा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी, किर्गिस्तान में भी ये भूकंप के झटके, चीन में भी महसूस किए गए हैं, पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंबा में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो सिलसिला यहां दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत से लेकर दूसरे पाकिस्तान और बाहरी देशों तक में महसूस किया गया है, जिसका एपिसेंटर अफगानिस्तान बताया गया है। और क्या आने वाले 24 या 48 घंटों में दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? अगर इस बात को कहा जाए तो इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी पुनीत हमें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में, शकरपुर में मेट्रो पिलर नंबर 51, जिसको आपने कंफर्म किया, वहां एक पास में ही शकरपुर में इमारत है, जो इमारत झुक गई है और दमकल की टीम वहां पर पहुंच गई है। इन तस्वीरें विद ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। दरअसल ये तीनों तस्वीरें अलग अलग जगहों की है, लेकिन एक स्थिति साफ है, वो है भूकंप के झटकों की। कहीं झूमर हिल रहे हैं, कहीं जो लाइटें लगी हुई हैं वो हिल रही हैं, कहीं जो शोपीस लगे हुए हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं, पंखे झूलते हुए नजर आ रहे थे जो सीलिंग फैंस थे, और इसके साथ ही लोग घरों से बाहर आ गए हैं। 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में, जिसकी जद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ हरियाणा के भी कुछ हिस्से आने की जानकारी मिल रही है। हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही अगर हम भारत से बाहर चले तो पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, चीन में ये भूकंप की तीव्रता महसूस की गई है, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता जरूर अलग अलग है, लेकिन जो एपिसेंटर है वो अफगानिस्तान का हिंदुकुश है, जहां पर 7.7 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। दिल्ली से अहम जानकारी आ रही है कि भूकंप के झटके की वजह से शकरपुर में एक इमारत झुक गई है, जहां पर अब दस्ता पहुंच चुका है और वहां पर अब देखने की कोशिश की जा रही है कि कितना नुकसान पहुंचा है उस इमारत को। ये बड़ी खबर
24 घंटे भी नहीं हुए हैं और भूकंप के झटकों को एक बार फिर से महसूस किया गया। इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि क्या ये एक सिलसिला है, क्या ये वो प्रोसेस है जिसको लेकर अभी भूगर्भ वैज्ञानिक क्या इस पूरे डेटा को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं, इस तीव्रता को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि भूकंप का झटका जो 24 घंटे पहले हिमाचल के चंबा में महसूस किया गया था, उसकी भी तीव्रता कमोबेश यही थी, जैसा कि मोहित हमें बता रहे थे। और अब 24 घंटे बाद इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े हिस्से में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या आने वाले 24 से 48 से 72 घंटे तक का सिलसिला बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? क्या आने वाले कुछ घंटों में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग तस्वीरों में दहशत की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है ये भूकंप का झटका, जो लगभग अब 1 घंटा होने में बमुश्किल 11 मिनट का वक्त बचा हुआ है। लगभग हम कहें तो 50 मिनट पहले ये भूकंप का झटका महसूस किया गया था, लेकिन अभी भी लोग घरों से बाहर हैं। लोगों को इस बात की चिंता है कि क्या ये भूकंप का झटका एक बार फिर से तो नहीं उनके घरों में, उनके इलाकों में दस्तक दे जाएगा। और ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं उन लोगों के लिए जो हाल फिलहाल हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, अपने परिवारों के साथ रहते हैं। और ऐसी हाई राइज बिल्डिंग क्या इस तरह के भूकंप के झटकों को झेलने के लिए बिल्कुल सही है, नहीं है, ये उनके भीतर का डर है।